मैं आज बेडरूम को वैक्यूम कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कल जो हमने खूब सारा कपास गिराया था और आज हम लोग रनिंग के लिए भी गए हैं। तो अभी ये करके मैंने शावर लेना है और फिर नाश्ता बनाना है फटाफट। शोनी जो है वो इंस्पेक्ट कर रही है। अभी ये पागल हो जाएगी जब ये वैक्यूम स्टार्ट होगा। अभी देखना, नहीं हुई पागल। Okay, so this has this one. Okay, honey, you can come. Do you think it's good enough, the oil? Yeah. Okay. Mm. Give this to me. Hey, Minnie. Hey. Very nice. Yeah. This is a tomato omelette. Tomatoes, I think. Yeah. I'm afraid we cannot use it anymore because it has water. What this? तो अब जब तक ये होता है हम चाय का पानी चढ़ा देते हैं. This looks nice. सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों. ये व्लॉग है 4 फरवरी का. माय गुडनेस, जनवरी गुज़र गया, पता भी नहीं चला. अब आने वाला वक्त तो और ज़्यादा उड़ उड़ के चला जाएगा. तो गाइज़, ये आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई है कि बिल्लों ने दोबारा से रात में बहुत ज़्यादा तंग किया और वो मैंने कॉटन वगैरह जो निकाली थी ना, तो उसमें मेरे ख़्याल से कुछ डाई था. तो उसकी वजह से मुझे रात भर ना बहुत इचिंग होती रही. तो फिर मैंने कहा हाय, मुझे कब नींद आएगी, क्योंकि आज के दिन मुझे बहुत ज़्यादा काम करना था अपने रिसर्च प्रपोज़ल के ऊपर. तो बहुत लेट मैं सोई हूँ और बहुत लेट उठी थी. पढ़ाई चल रही है. सोनू साइड में सो रहा है काउच पे. ठीक है, मैं आहिस्ता बात कर रही हूँ. सोनू उठ नहीं जाए. ये देखे मैंने चाय हो गई है ठंडी. अब इसको गर्म करना है और 2 आर्टिकल मैंने इधर डाल दिए हैं, 3 और डालने हैं. तो फिर उनको रिफ्रेश करना है. ये देखें. तो जी, ये शोनी की इतनी प्यारी हरकतें हैं. ये जो है बेड पे सोई हुई थी. ये तकरीबन दोपहर का टाइम है. ये बेड पे सोई हुई थी और फिर जो है अचानक से उठ के बाहर आई है. फिर अपने अब्बा को करती है मियाऊं मियाऊं. उस वक़्त इसका अब्बा बहुत गहरी नींद में था. उसने कुछ भी नहीं सुना, लेकिन मैं तो बैठी हुई थी तो मैंने देखा. मैंने कहा ओह, ये कितनी प्यारी है. फिर कुछ टाइम के बाद मेरे पास आई है. दोबारा से जाके अब्बू के पास चली गई है और ज़मीन पे बैठ गई है. फिर जब नेथन की आंख खुली है तो उसने देखा कि हाय, मेरी प्यारी बिल्ली यहाँ पे बैठी है. फिर उसने उसको फ़ौरन उठा लिया. तो बड़ी प्यारी इसकी हरकतें होती हैं. ये देखें जी, दोनों साथ हैं. फिर नेतन इतना बोलता है मुझे बिल्लियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे बिल्लियाँ बहुत अच्छी लगती हैं. वैसे अच्छी होती हैं, ज़्यादातर अच्छी होती हैं. थोड़ा बहुत तंग करती हैं बट कोई बात नहीं. तंग तो कोई भी चीज़ होगी, थोड़ा बहुत तो तंग करेगी. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत. कायलो बहुत हमें तंग करता है, कहता है बाहर जाना. तो रोज़ाना हम इसको आधा घंटा बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं, लेकिन वो कहता है मुझे घंटों के घंटों बाहर. ये देखें, ये देखा आपने, ये आज अब्बा इसको लेके गया है और इसने नेतन ने मुझे बोला कि कोई गाड़ी थी, उस गाड़ी को ये बहुत ज़्यादा सूंघ रहा था.
तो मैंने कहा कि उसमें कुछ स्प्रे वगैरह ना लगाओ, कोई ऐसे पॉइजनस सी चीज़ उसमें ना हो। कायलो चुप कर, यू हैव बीन टेकन आउट। हालत देखें इसकी। अभी मैं इसको लॉक करती हूँ ना घर में, कमरे में। तो अब्बू इसका लेके गया है, फिर इसने अपने लीश से अपने आप को छुड़ा लिया है। इसको तरीका आता है। अब वो मिन्नी इतनी प्यारी है, मिन्नी बस एक चीज़ के लिए ना शोर मचाती है, खाने के लिए। उसे खाना चाहिए, सुबह उठो तो उसके ड्राई फ्रूट चाहिए, और शाम को 6 बजे उसे उसका मीट चाहिए, कैन वाला मीट। उसके अलावा वो कोई शोर उधम नहीं मचाती। अब कायलो का ये मसला है कि ये इसको बाहर जाना होता है, और आजकल ये बड़ी कमाल हरकतें कर रहा है। ये कभी भी उठ के बोल देगा कि हाय मेरे को बाहर जाना है, मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। तो अच्छा, मैं किस्सा आपको बता रही थी जो कि इसी की वजह से इंटरप्ट हो गया। इसने क्या किया है कि अपने आप को छुड़ा लिया है लीश से। इसको आता है अपने आप को छुड़ाना। और उसके बाद ये इस जब नेथन वापस घर आया तो नेथन के सारे बाल ऐसे बिखरे पड़े थे। तो मैंने देखा, मैंने बोला भाई, मैंने स्माइल पास की। फिर जब इसने कायलो को नीचे फेंका, मतलब छोड़ा नीचे कायलो को, तो कायलो इसके हाथ में लीश था, नेथन के हाथ में पूरा लीश था। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये फिर से ये भाग गया है। तो कहता ये निकल गया, फिर ये भाग रहा था, ये हाईवे की तरफ जा रहा था, और फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने कहा मैं इसको वापस कैसे लाऊं, और ये भागता जा रहा था। किसी एक गाड़ी थी उसके इर्द गिर्द उसने खूब सारे चक्कर मारे। तो जी ये मैंने कहा मुझसे भी ये भागा है 2 बार, मुझसे टोटल 2 बार भागा है। मतलब 1.5 साल के अरसे में, जब से हमारी शादी हुई है मैं इसको घुमाने के लिए लेके जाती हूँ, तो 1.5 साल तकरीबन हो गया कि ये मेरे से 2 बार निकल गया। लेकिन पता है क्या, मेरे और इसमें ना ये डिफरेंस है कि जब नेथन इसके साथ होता है और ये भाग जाता है तो इसको पता होता है कि अब्बा इसको पकड़ लेगा, तो ये खूब यहाँ वहाँ जाता है, इसको टेंशन नहीं होती। लेकिन मेरे साथ तरीका उलट था। ये देखें कितनी प्यारी है शोनी, इनको इतना अच्छा लगा है काउच। अच्छा, तो मेरे साथ ये फिर ये करता है कि ये नज़र रखता है मेरे ऊपर कि मम्मा साथ में है या नहीं है। उसे मेरे ख़्याल से पता है कि मैं इतना ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकती हूँ, उसे सारा कुछ पता है। तो गाइज़ ये बात है कि इसने अपने आप को आज छुड़ा लिया है और खूब इसने उधम मचाई है। बाकी ये शोनी मेरे सामने ही सोई हुई थी, कभी बैठती कभी सोती, तो मैं आई couldn't stop myself to film her। तो ये देखें मैंने आज बहुत प्यारी क्लिप्स बनाई हैं, और वैसे ये मेरी मेमोरीज़ भी हो जाएंगी। कल को अगर मैं सफ़र वगैरह कर रही होंगी तो ये देखें कैसे बदल बदल के ये पोजेस बना रही हैं। मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये इसके जब मैं पोजेस देखती जा रही थी मैंने कहा ओफ तुम इतनी प्यारी हो, मैं अपने आप को कैसे रोकूं। तो गाइज़ ये हाल है। फिर आज मैंने अपने प्रपोज़ल के ऊपर यार अच्छा खासा काम किया है। एक बात मैं ना आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ गाइज़ कि आपको कोई भी काम शुरू करना है, स्टार्ट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। भले स्टार्ट के बाद का जो हिस्सा है ना वो बहुत मुश्किल हो भले, लेकिन हमेशा जो स्टार्ट का वाला हिस्सा होता है ना वो सबसे मुश्किल होता है। बिकॉज़ वंस यू स्टार्ट समथिंग देन यू गो विद इट। लेकिन जब तक आप स्टार्ट ही नहीं करते हो तो इट्स जस्ट हार्ड टू बिगिन। मेरे एक प्रोफेसर हैं, यूएनटी में ही हैं, उन्होंने वो एक किताब एक लिख रहे थे, बहुत अच्छी। ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। उन्होंने वो कह रहे थे कि हाय किताब लिखनी है, स्टार्ट करना है, डाटा सब जमा हो चुका है, स्टार्ट करना है। तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ, मैंने कहा स्टार्ट करो, स्टार्ट तो इतना कोई वो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, सबसे मुश्किल काम ही स्टार्ट होता है। तो वो देखने में तो लगता है कि यार स्टार्ट इज़ लाइक अच्छा, बट स्टार्टिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। तो आज मैं अच्छा खासा काम करती रही हूँ। वो नहीं होता मतलब कि आप कहते हो कि यार एक चीज़ करनी है, आप शावर के नीचे खड़े होते हो और पानी जो आपको पता है कि ठंडा है, अब आपको पता है कि यार शावर लेना है, इस नलके को स्टार्ट करना है और गो थ्रू करना है इस ठंडे पानी को, यू नो एवरीथिंग, बट स्टिल आप डरते रहते हो, हिचकिचाते रहते हो। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है इन द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर। और दोबारा से यार इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग सेमेस्टर
क्योंकि बहुत रीडिंग्स हमें असाइन होती आ रही हैं और बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर थिंग्स वुड गेट वे मोर डिफ़िकल्ट। तो अब मेरे को जो है मतलब दिन रात काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझ लें कि मैं तीन इन पर्सन क्लासेस ले रही हूँ। तो एक प्रपोज़ल है और एक जो ही मेरी जेंडर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और एक मेरी जो क्लास है वो है आर्ट म्यूज़ियम। तो तीनों की तीनों लोडेड है रीडिंग से। तो रीडिंग है, फिर राइटिंग है। मेरी एक प्रोफेसर ने मुझे कल फीडबैक दी कि तुमने असाइनमेंट में ये चीज़ें तुम्हारी मिस हो गई हैं, तो उसमें अपनी राय भी देनी थी, लेकिन मैंने जस्ट आर्टिकल्स को समराइज़ किया था। तो देखें गाइस, यहाँ पे प्रोफेसर्स इतने नाइस हैं कि वो आपको गंदे मार्क्स नहीं दे देते या डिडक्ट नहीं कर देते आपके मार्क्स को, वो आपको बताते हैं। स्पेशली अगर आपका पहला अटैम्प्ट है तो उन्होंने मुझे इनकम्प्लीट दे दिया, फिर उन्होंने कहा ये ऐसा करो, डिटेल में लिखा। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बताओ, मैं आपको जूम पे ले लूँगी, फिर हम डिस्कस करेंगे। आमीन यार, कितना ये नाइस और कर्टियस बिहेवियर है। ठीक है, उनकी क्लास इस जुम्मे को फिर से हमारी क्लास है 7 फरवरी को, और बहुत मज़े की क्लास होती है, डैलस में होती है। अच्छा, एक और बात, इस बार ना मैं क्या करूँगी, हमारी जो है 1 घंटा लंच ब्रेक होता है, मैं इस बार क्या करूँगी, मैं बाहर निकल जाऊँगी। मैं व्लॉग बनाऊँगी और हम नज़ारे करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम गाइज़ ये हुआ था कि तकरीबन आप मतलब कितने 6 घंटे तो क्लास थी ना, आई हैड टू बी इनसाइड द बिल्डिंग, लेकिन 1 घंटा 2 घंटे गाड़ी के निकाल लें। यार जब मैं आई तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मैंने कहा यार कितनी इम्पोर्टेंट है सनलाइट, कितना इम्पोर्टेंट है बाहर देखना। मेरी बहुत हालत ख़राब थी, तो मैंने कहा यार इस बार मैं ये करूँगी कि मैं इनसाइड द बिल्डिंग, आई विल नॉट गो फॉर लंच ब्रेक, आई विल नॉट ईट एनीथिंग, आई विल गो आउटसाइड द बिल्डिंग एंड मैं वो जगह वगैरह एक्सप्लोर करूँगी। और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, यू फील द डिफरेंस एंड यू जस्ट इन्जॉय इट। तो मैं फ़ोन को अपने चार्ज रखूँगी, मेमोरी भी अपने फ़ोन में रखूँगी, और मैं जीपीएस लगा के ना मतलब निकल जाऊँगी और वापस आते टाइम जीपीएस लगा लूँगी। तो आधे घंटा गुजर जाने के बाद फिर मैं कहूँगी चलो यार अभी वापस चलते हैं। तो गैस इस बार मेरा ये प्लान है, और थोड़ी सी धूप भी ले लेंगे यार। 1 घंटा अगर मैं बाहर बैठ जाती हूँ तो आई विल गेट सम सन, और जिस दिन मैं धूप लेती हूँ उस दिन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, इतनी एनर्जी महसूस होती है। अब कल क्या था, मैं जो हूँ एक सेमिनार था साइकोलॉजी का, वो मैं अटेंड करने के लिए गई थी। उसमें फिर वो उसके लिए उसमें उसको अटेंड करने से पहले ना मैं धूप में बैठ गई थी 1-2 घंटा। तो मेरी तबीयत इतनी अच्छी हो गई कि मैं क्लास में बिल्कुल हशाश बशाश बैठी हुई थी, मैं टायर्ड नहीं थी, एग्जॉस्टेड नहीं थी। तो बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज़ मेरा अभी इस वक्त यहाँ पे क्या वक्त हो रहा है, तकरीबन 10:30 हो रहे हैं, 10:40 हो रहे हैं। तो मैं जो हूँ अपने आखिरी 5वें पेपर के ऊपर इस वक्त लगी हुई हूँ कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं निकालूँ, मेथडोलॉजी हो गया, रिसर्च क्वेश्चन हो गया। रिसर्च प्रपोज़ल के लिए आप यही करते हो कि आप 5 पेपर्स उठाते हो। मेरे बिल्ले इतना ज़्यादा खेल रहे हैं तौबा। तो उसमें ये होता है कि आपके अंदर ये देखा जाता है कि आपके अंदर क्रिटिकली एवेलुएट करने की सलाहियत है या नहीं है, कि आप देख सकते हो कि रिसर्च क्वेश्चन क्या है, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है, व्हाट्स द एम, व्हाट्स द पर्पस ऑफ द रिसर्च, और डिस्कशन क्या है, क्या मिला है, फाइंडिंग्स क्या हैं, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट हैव दे कंट्रीब्यूटेड। तो इस तरह के सारे रिसर्च बेस्ड टेक्निकल क्वेश्चंस, क्या स्टूडेंट इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाता है या नहीं। तो आई एम ऑलमोस्ट डन विद माय डाटा सिलेक्शन, कि एक आर्टिकल है उनमें से मैंने क्या क्या चीज़ें उठानी है। यू आर सपोज टू पिक अप ऑल दीज इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो अब इसकी 9 फरवरी इज़ द डेडलाइन, लेकिन 9 फरवरी से पहले मेरी मीटिंग होगी प्रोफेसर के साथ। कब होगी, कल नहीं परसों होगी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इट्स वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज़ कल मेरी जेंडर की क्लास है,
जेंडर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसकी क्लास है, उस क्लास के लिए भी मेरे को पढ़ना है और उसका मैंने क्विज़ अटेम्प्ट करना है और मेरे को और क्या करना है और एक असाइनमेंट भी है, डिस्कशन पोस्ट भी मेरे को जमा कराना है। तो काफ़ी चीज़ें हैं गाइस, खैर हो जाएगा, लगे रहेंगे। अब मेरे को बहुत वाइजली अपने टाइम को जो है इस्तेमाल करना है। आई हैव टू बी वेरी थॉटफुल एंड आई हैव टू मैनेज माय टाइम प्रॉपरली। तो यार ये खाना बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है कसम है। तो सब्जियां हमारी नहीं थी और कल भी सोनू गया था और मैं बोलना ही भूल गई है ये वाली सब्ज़ी लेके आओ, ये वाली। तो कोई भी हमारे पास वेजीज़ नहीं थी, तो मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी कि मैं वेजीज़ खाऊं। तो फिर क्या था यार, घर में आलू थे और टमाटर थे 3 दाने बड़े सारे। तो मैंने कहा यार अब ऐसा कर लेते हैं कि जो आलू हैं उनको उबाल लेते हैं, उनका स्टार्च फेंक देते हैं और टमाटर मैंने खूब सारे ये देखें ग्राइंड कर लिए और फिर मैंने जो है आलू और टमाटर की तरह आलू टमाटर बना दिए। लेकिन वो पाकिस्तान में मैं बनाती थी वो बहुत अच्छे बनते थे, यहाँ पे पता नहीं क्यों हर चीज़ अलग बनती है, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा है। अब मैं थोड़े सारे प्याज काट रही हूँ, प्याज मुझे अच्छे लगते हैं तकरीबन हर चीज़ में। आज सुबह हम लोगों ने ऑमलेट बनाया और फिर सोनू ने मुझे कहा कि यार प्लीज़ क्या बोलते प्याज ज़रा कम डालना, तो उसके अंदर हमने बहुत थोड़े से प्याज डाले और मैंने ये बनाया। उसके बाद मैंने थोड़ा सारा जो है वो पास्ता बनाया और बस अच्छे से हो गया। उसके बाद सोनू ने कहा पराठा खाऊंगा मैं, जो हूँ मैं आलू के साथ ना मैं लेके जाऊंगा, तो मेरा लंच बॉक्स तैयार कर देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो गाइज़ ये बात है कि पढ़ाई अब बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है और मतलब जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो फिर मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि ऐसा करना है, पढ़ना है, लेकिन वो अंदर छलांग मारने में ना बहुत दिक्कत आती है, बहुत हिचकिचाहट होती है। तो वो एक आपको पता होता है कि यार इट्स गोइंग टू बी पेनफुल, इट्स गोइंग टू बी हार्ड। आपकी नींद पूरी नहीं होती है और आप दिन रात बस काम कर रहे होते हो, आपकी बैक हर्ट करती है, आपकी मेरे शोल्डर्स बहुत हर्ट करते हैं, मेरी बैकबोन बहुत हर्ट करती है, स्लीपलेस और बस एक ही चीज़ करते जाना, आंखें बहुत हर्ट करती हैं। तो मुश्किल मरहला होता है ना, तो इसीलिए हमेशा उसके अंदर घुसने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। बट एक बार जब घुस जाती हूँ मेरे बॉडी और मेरे वजूद का हर ऐसा एक्सेप्ट कर लेता है कि यार और कोई रास्ता नहीं है, इसके अंदर डुबकी मारनी ही मारनी है। मिसाल के तौर पर एक दलदल है आपके, तो यार दलदल के अंदर तो डुबकी मारनी है, तो ठीक है। हाँ तो ये बात है गाइस। तो अब लेकिन अच्छा हो गया है। आज आप यकीन करें मैं कल रात सोई हूँ, मैं सिर्फ ये अपने रिसर्च के बारे में सोच रही थी, अच्छा मैं ऐसे करूँगी, ऐसे एंगल बनाऊँगी। फिर जब मैं सुबह उठी हूँ तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट माई रिसर्च प्रपोजल। अभी ये कुकिंग कर रही हूँ, मैं सिर्फ उस बारे में सोच रही थी। तो पहले जो है वो ऐसा नहीं था, कुछ पॉडकास्ट लगा दो और फिर दिमाग उसी में ना। लेकिन अब एक मेरे 4 आर्टिकल्स हो गए। फिर मैंने कहा यार मेरा जो 5वां आर्टिकल होगा वो कैसा होना चाहिए। फिर मैंने शुरुआत से ना उसकी रिसर्च की और मैंने एक ऐसा आर्टिकल उठाया जिसको मैंने पहले प्रोफेसर के साथ शेयर नहीं किया था। फिर मैंने कहा कि यार लेट मी थिंक अबाउट इट। मैं यहाँ वहाँ गई, कुकिंग की और फिर मैंने कहा हाँ आई कैन जस्टिफाई इट, आई कैन मेक अ कनेक्शन ऑफ दिस न्यू आर्टिकल विद माई मेन आइडिया। तो मैंने कहा लेट्स डू इट। फिर मुझे एक बड़ी प्यारी फ़ोटो दिखाई दी इंस्टाग्राम पे, एक लाहौर या पंजाब के एरिया की एक एथनिक लड़की बहुत सारी ज्वेलरी के साथ, कान में, नाक में। मैंने कहा ओ माय गॉड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, लुक हाउ एग्जॉटिक इट इज़। फिर मैंने कहा है मेरे को ना जो अफ़गान वुमेन है मेरे को उनको देखना है। अब कौन सी अफ़गान वुमेन यार, मैं मॉडर्न लड़कियों की बात नहीं करती हूँ, नहीं ना ही कर रही हूँ। मुझे ये इंडिजिनस ट्राइबल लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जिनके ये एथनिक कपड़े होते हैं बखमल वाले और इनका मतलब अपना स्टाइल है। ये जो इंडिपेंडेंट इंडिजिनस ख़वातीन होती हैं वो किसी चीज़ से असर उनके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होता।
ट्राइबलिज़म से वो के ऊपर वो चल रही होती हैं। तो मैंने कहा यार देखो आई एम गेटिंग इनटू इट। अच्छा फिर एक और मैंने एक आर्टिकल निकाला, उसमें था कि भाई फाटा, हम लोगों ने फाटा से डाटा कलेक्ट किया है, द बॉर्डर ऑफ पाक अफ़गान बॉर्डर, फाटा। मैंने कहा हाँ ये दिखाओ ये मुझे कहाँ पे है? तो मतलब वो ख़ुद को अच्छा लगता है कि आप बस घुस रहे हो इसके अंदर, एक दलदल सा है, प्यारा सा, थोड़ा सा पेनफुल सा दलदल है, और आप उसके अंदर घुस रहे हो फाइनली। तो वो अच्छी फीलिंग थी। तो मैंने कहा मेरे को, अब मैं मैप निकाल के बैठ गई। फिर सोनू ने देखा कि इसका मैप खुला हुआ, क्योंकि मैं ज़मीन पे बैठ के सारा काम करती हूँ, तो ये जब गुजरता है तो देखता है कि कंप्यूटर पे क्या कर रही है, मतलब उसको पता है कि रिसर्च पे अपने लगी हुई है, तो उसकी नज़र पड़ जाती है यार। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई बुराई कर रही हूँ, और अच्छी बात है अगर मैं कोई ड्रामा शामा देख रही हूँ तो वो आके मुझे बोलेगा कि हे पढ़ाई करो, और मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझे कहता है कि चलो पढ़ाई करो, और प्यार से ही बोलता है यार। मतलब कितनी बेकार बातें कि लोग मुझे क्या समझेंगे, इसलिए मैं सबको ये बताऊं कि हाँ मेरे शौहर ने प्यार से मुझे बोला। आई मीन ये देखें ना, इतनी ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशंस देना है ये कोई सही बात नहीं है। आई एम गोइंग थ्रू समथिंग। अच्छा चलें गाइज़, तो हम कहाँ थे यार? हाँ तो फिर वो मैप में देख रही थी कि यार मुझे देखना है कि फाटा किधर है, कैसे वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ मिला हुआ है। तो मुझे बड़ी मज़े की बात पता चली। मैंने कहा यार देखो मेरा जो छोटी सी अंडरस्टैंडिंग थी कि अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ कोयटा जो चमन बॉर्डर है बस वही मिलता है, ठीक है। मैंने कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, देखो ये तो इतना बड़ा बॉर्डर है जो केपी के और अफ़गानिस्तान के बीच में है, ये देखो। मैंने कहा, तो वो देख के भी मज़ा आया। तो मैंने कहा यार मतलब चलो इसको करते हैं, हम कुछ एक्साइटिंग चीज़ अमेरिका में डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइज़। तो ये देखें जी पास्ता शास्त्रा बन रहा है, और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आई एम फुल्ली इनटू दिस नाउ, और मैं हर वक्त सोच रही हूँ इस बारे में, एंड आई विल कीप थिंकिंग अबाउट इट। और आप जब आते हो यार आपका मकसद रिसर्च होता है, पीएचडी का, पोस्ट डॉक का, इनका मकसद रिसर्च ही होता है। अमेरिका में फिर ये है कि आपको वो कोर्स वर्क भी कराते हैं ताकि आपको पता चले कि व्हाट यू रियली वांट। और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये बहुत अच्छा हो गया। मैं लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन करना चाहती थी, लेकिन फिर वक्त के साथ मैंने कहा कि यार आई थिंक मैं जो हूँ, जो ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मतलब जो, हाँ मैं उनके ऊपर काम करना चाहती हूँ। तो पाकिस्तान में फ़्लड आया, मैंने देखा पाकिस्तान में यार फ़्लड आया था, वो कभी और आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगी। मैं महज 2 महीने पाकिस्तान में आई थी, जुलाई में आई थी और अगस्त के एंड में फिर चली गई थी 2023 में, आई थिंक 2022 में। आप यकीन करो मैं किसी से भी नहीं मिल पाई, रिलेटिव्स में मैं कहीं पे भी किसी से भी नहीं मिल पाई, गांव नहीं जा पाई। मैं फ्रीज़ हो गई थी, मुझे इतना हिट किया था उस फ्लड ने। तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने कहा यार मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आए। तो अभी फ़िलहाल पीएचडी के लिए हम जो हैं अफ़गान रेफ्यूजीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं, और आगे भी मैं इसी तरह के सोशल जो इश्यूज़ हैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करती रहूँगी गाइज़। तो ये था आज का दिन यार। आई होप यू लाइक्ड माई व्लॉग। और ये बिल्ले प्यारे सो रहे हैं इस वक्त, बहुत आफत गिरी कर रहे हैं, और ये स्प्रे बॉटल आप देख रहे हैं, इनसे हम इनको डराने की कोशिश करते हैं कि काउच पे नाखून मार के मत चलो। तो गाइज़ दिस वाज द डे, और अभी मैं दोबारा से अपनी स्टडी पे लग जाऊंगी। आप लोगों को मेरी तरफ से गुड नाइट, एंड और मैं ग्रीन टी बना के लाई हूँ, तो हम मेरी तरफ से आप लोगों को गुड नाइट है। और बस मैं दोबारा से पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। आई हैव टू फिनिश दिस 5th आर्टिकल एंड देन आई विल गो टू स्लीप। सो गुड नाइट, बाय।